हेलो एवरीवन। हमारा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है जूलॉजी में, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो उसको तो हम पढ़ ही लेंगे, पर आप सभी को जो है हैप्पी छोटी दीपावली। आज जो है छोटी दीपावली का पर्व है, तो आपको जो है दीपावली के पर्व में कई सारी क्या कहते हैं प्रिपरेशन करनी होंगी, साथ में घर के काम भी चल रहे होंगे और जो है साथ में आपको तैयारी भी करते रहनी है। जैसे कि आज जो है छोटी दीपावली का अवसर है, तो कई जगहों पर पटाखे भी फोड़े जा रहे होंगे, तो साथ में लेक्चर भी देख सकते हैं आप। साथ में मैंने जो है लक्ष्मी माता का पाँव का फोटो भी लगा रखा है इधर पे बोर्ड पे। तो आप जो है क्या कहते हैं दीपावली को अच्छे से मनाइएगा और थोड़ा सावधानी पूर्वक जो है पटाखे फोड़िएगा। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं हाथ जला लें। तो आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पे है। उस पर हम क्या पढ़ रहे थे सर, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे कि उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होती है प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटीन फाइबर्स भी होते हैं। और जो हमारा क्या होता है साथ में ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स होता है। जो ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स होता है ना, वो क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ ही लिया था। तो आज हम प्रोटीन फाइबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और किस किस में प्रोटीन फाइबर कैसे कैसे होते हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो प्रोटीन फाइबर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रोटीन फाइबर जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कोलेजन फाइबर, दूसरा होता है इलास्टिक फाइबर और तीसरा होता है रेटिकुलर फाइबर। तो प्रोटीन फाइबर के मेरे संग नाम बोलो तो प्रोटीन फाइबर के 3 नाम है। एक होता है कोलेजन फाइबर, दूसरा इलास्टिक फाइबर, तीसरा है रेटिकुलर फाइबर। तो जो कोलेजन फाइबर है ये किस प्रकार के होते हैं ना, तो ये अनब्रांच होते हैं, मतलब इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती। जैसे ये एक डंडा है, ये अनब्रांच है। अगर इसमें कोई ब्रांच निकल जाए यानी शाखा निकल जाए तो उसे ब्रांचिंग सिस्टम कह देंगे। तो ये कैसा है, अनब्रांच है। तो कोलेजन फाइबर क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है और बंडल में मिलते हैं, यानी एक के ऊपर एक है, यानी बंडल में मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल मिल रहा है, यानी एक के ऊपर एक ऐसे करके बंडल में चलता जाएगा। यानी कैसे होते हैं, अनब्रांच होते हैं, साथ में बंडल में होते हैं। इनमें जो पाई जाती है किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो आप पढ़ेंगे ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो आपको जो है कोलेजन फाइबर में क्या क्या याद रखना है, ये अनब्रांच होते हैं और क्या होते हैं, बंडल में होते हैं, यानी बहुत सारे बंडल में मिलते हैं, ग्रुप में देखने को मिलते हैं। ये ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये रिजिड होते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब रिजिड होंगे यानी ये टूटेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब क्या कहते हैं इनमें थोड़ा सा जोर लगाया तो इनकी रिजिडिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है और ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, यानी नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है इसका कि अगर आपसे पूछा जाए कोलेजन फाइबर किस में देखने को मिलता है, तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जाए कि कोलेजन फाइबर किस में देखने को मिलता है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसका, बिलो स्किन देखने को मिलता है, यानी स्किन जो होता है उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, उसको कहते हैं बिलो स्किन यानी हाइपोडर्मिस। आपको याद रखना है जो हाइपोडर्मिस होता है वो स्किन का पार्ट नहीं होता है, तो उसके बिलो स्किन होता है यानी हाइपोडर्मिस में होता है। ये करता क्या है, स्किन को कनेक्ट करता है मसल से। अगर आपसे पूछा जाए कि मसल्स को कौन करता है कनेक्ट स्किन से, तो वो है हमारा कोलेजन फाइबर। कहाँ होता है, बिलो स्किन होता है, हाइपोडर्मिस में होता है, कनेक्ट करता है स्किन टू मसल, इसीलिए जो है कोलेजन फाइबर हमने पढ़ लिया। तो प्रोटीन फाइबर में पहला फाइबर था कोलेजन फाइबर। प्रॉपर्टी है अनब्रांच्ड, बंडल में होते हैं, ट्रोपोकोलेजन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, रिजिड होते हैं इसलिए स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इसकी, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ना के बराबर होता है। फ्लेक्सिबल चीज क्या होती है वो भी पढ़ लेंगे। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जांपल है बिलो स्किन मिलता है यानी हाइपोडर्मिस में होता है। हाइपोडर्मिस इज नॉट पार्ट ऑफ स्किन, और जो ये क्या करता है कनेक्ट करता है स्किन को मसल से। फिर जो दूसरा फाइबर होता है उसको इलास्टिक फाइबर कहते हैं। इलास्टिक मतलब खींचने की प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी क्या होता है, खाली खींचने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, अपनी वापस उसी पोजीशन में आने की प्रॉपर्टी को भी इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कितना खींचा और कितने अपनी जल्दी पोजीशन में वापस आ गया। जैसे रबर बैंड होता है उसको हम ऐसे छोड़ते हैं ना, तो चट करके अपनी वापस पोजीशन पे आ जाता है। तो जितनी जल्दी वो अपनी वापस पोजीशन में आता है इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होती है। फिजिक्स में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे, उसमें आपने देखा होगा इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में रबर की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है या स्टील की, तो वहाँ पर स्टील होता है क्योंकि स्टील की पत्ती जो होती है ना वो अपनी वापस स्थिति में पहुँचना
वो बहुत जल्दी गेन कर लेती है एज कम्पेयर टू रबर। तो फिजिक्स में नहीं जाते हैं, इलास्टिक फाइबर पढ़ लेते हैं। इलास्टिक फाइबर कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि ये ब्रांच के फॉर्म में मिलेंगे, यानी सिंगल फॉर्म में मिलते हैं, यानी एक एक के फॉर्म में होता है। फिर इसमें क्या होती है? ब्रांचिंग होती है, यानी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं आगे। तो इलास्टिक फाइबर कैसा है? सिंगल है और ब्रांच है। येलो कलर का होता है, यानी अगर इलास्टिक फाइबर प्रोटीन होगी तो उसका अपीयरेंस कैसा आएगा सर? उसका अपीयरेंस येलो आएगा। फिर क्या होता है? इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी पावर क्या होती है? अपनी वापस पोजीशन में आने की पावर बहुत ज्यादा होती है। इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। और क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। अब देखो उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आ रही है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी तो आएगी ना। और साथ में क्या होता है? ये जो जिससे मिलकर बनता है इलास्टिन प्रोटीन होता है। अब जो ये मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से आपको क्या समझना है? तो एपिडर्मिस और डर्मिस, ये ऊपरी वाली सतह जो है ना एपिडर्मिस होती है, यानी जो ये सबसे ऊपर वाला पोजीशन क्या होती है? एपिडर्मिस। फिर दूसरी क्या होती है? डर्मिस। तो ये दोनों किसके पार्ट है? स्किन के। तो आपसे पूछा जाए कि स्किन के पार्ट क्या है, तो स्किन के पार्ट जो होते हैं वो एपिडर्मिस होता है और डर्मिस होता है। फिर ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये जो हाइपोडर्मिस होता है ना, ये नॉट पार्ट ऑफ स्किन होता है, मतलब ये स्किन का पार्ट नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्किन, फर्स्ट आएगा एपिडर्मिस, सेकंड आएगा हाइपोडर्मिस, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है डर्मिस, और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है ए एंड सी। तो आप ए एंड सी को मार्क करेंगे, ना कि क्या कहते हैं हाइपोडर्मिस को, क्योंकि हाइपोडर्मिस होता है ना वो स्किन का पार्ट नहीं होता है। तो ये करता क्या है? इसके यहाँ पे हमने हाइपोडर्मिस के नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दिखाया है, इसीलिए यहाँ पर था कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है? बिलो स्किन होता है, जो कि हाइपोडर्मिस होता है। ये कनेक्ट करता है स्किन को मसल से, तो ये हाइपोडर्मिस वाला पार्ट है। ये स्किन को, ये स्किन है, ये मसल है, और ये हाइपोडर्मिस का पार्ट है। स्किन और मसल तो कनेक्ट कौन कर रहा है सर? हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस क्या करता है? कनेक्ट करता है स्किन को मसल से। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? ये हमने पढ़ लिया, इलास्टिन प्रोटीन होती है इसमें, और ये कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? रेटिकुलर फाइबर क्या होता है? रेटिकुलर फाइबर भी सिंगल होता है। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? देखो प्रॉपर्टी मैच करते हुए चलना। कोलेजन प्रोटीन ब्रांच होता है, ये वाला कैसा होता है? सिंगल इलास्टिक फाइबर। और रेटिकुलर फाइबर भी क्या होता है? सिंगल होता है। सर ये ब्रांच होता है कि अनब्रांच होता है? कोलेजन फाइबर जो है अनब्रांच होता है, इलास्टिक फाइबर ब्रांच होता है, और रेटिकुलर फाइबर हाईली ब्रांच होता है। मतलब यहां से भी दो शाखाएं निकल रही हैं और यहां से भी दो शाखाएं निकल रही, हाईली ब्रांच। तो ये रेटिकुलर फाइबर सिंगल होगा, हाईली ब्रांच होगा। ये रेटिकुलर प्रोटीन से मिलकर बनता है, फ्रेजाइल है और डेलिकेट होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रोटीन फाइबर में कोलेजन प्रोटीन फाइबर पढ़ लिया, अनब्रांच मतलब बंडल में मिलेगा, और ये इलास्टिक फाइबर सिंगल होगा, ब्रांच होगा। रेटिकुलर फाइबर हाईली ब्रांच्ड होगा। कोलेजन में ट्रोपो कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बनता है, ये वाला इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, ये वाला रेटिकुलर प्रोटीन से मिलकर बनता है। येलो अपीयरेंस आती है, फ्रेजाइल और डेलिकेट होता है, और ये कैसा होता है? नॉन फ्लेक्सिबल होता है। ये कहाँ मिलता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में बिलो होता है हाइपोडर्मिस क्या होता है? बिलो द स्किन। हाइपोडर्मिस जो होता है नॉट पार्ट ऑफ स्किन, ये कनेक्ट करता है स्किन टू मसल। तो आप जो है इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। पहले आप इसको नोट करो और कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। तो हमने जो है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लो। तो अब जो आपको आपकी स्क्रीन पे बोर्ड पे दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड पे, ये डायग्राम किसका बना हुआ है? तो सर ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें हमने बताया था कि मैं उसके डायग्राम भी डिस्कस कर दूंगा। तो हमने जब लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाना था। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी सेल्स के बारे में भी जाना था, कि एरियोला का मतलब होता है स्पेस बिटवीन सेल्स एंड फाइबर। अरे हाँ, मैं आपको जो है एरियोला का मतलब लिखवाना भूल गया था, तो आप जो है आप नोट कर लेना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में जो एरियोला का मतलब क्या होता है। एरियोला जो होता है ना, वो लिख लो आप, एरियोला होता है स्पेस बिटवीन सेल्स एंड फाइबर। तो जो एरियोला होता है वो स्पेस होता है सेल्स और फाइबर्स के बीच का। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ा था? कंटेन सेल, मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस होता है इसके बीच में, यानी जो हमारा
क्या था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू था, उसमें जो है स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, यानी इसीलिए वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कोई भी सेल जंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कोई भी सेल जंक्शन एक देखने को नहीं मिलता। क्या क्या पढ़ा था, फिब्रोब्लास्ट पढ़ा था, जो कि सबसे बड़ा सेल होता है, ये कोलेजन फाइबर बनाता है। इसीलिए देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, जब डायग्राम बनाया था, मैंने अपना वाला डायग्राम बनाया था, तो उसमें क्या बनाया था कि कोलेजन फाइबर दिखाए थे। तो ये कोलेजन फाइबर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलते हैं। और ये कैसे होते हैं सर, ब्रांच होते हैं। और कैसे होते हैं सर, ये ना ब्रांच नहीं होते, सॉरी ब्रांच नहीं होते, बंडल में होते। तो ये देखो फिब्रोब्लास्ट जो है ना, ये बना रहा है, किसको बना रहा है, कोलेजन फाइबर को। और ये सबसे बड़ा सेल होता है। और ये जो ये दिख रहे हैं ना फाइबर, इसको बोलते हैं कोलेजन फाइबर। और कोलेजन फाइबर कैसे होते हैं, अनब्रांच होते हैं और बंडल की फॉर्म में होते हैं। फिर जो एक सेल दिख रहा है मास्ट सेल, जो डायग्राम में मैंने उस दिन बताया था, फिब्रोब्लास्ट देखने को मिला, मैक्रोफेज देखने को मिला, और रेटिकुलर फाइबर भी होते हैं इसके अंदर। तो अब ये डायग्राम किसका था सर, एनसीईआरटी का डायग्राम था। एनसीईआरटी का डायग्राम भी मैंने डिस्कस कर दिया। फिब्रोब्लास्ट सबसे बड़ा सेल, मैक्रोफेज क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया को इनगल्फ करके अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करके उसको मारने का काम करता है। मास्ट सेल के फंक्शन बताए थे, 3 चीजों को सिक्रीट करता है, हिस्टामीन, और कौन सा था, हिपेरिन था, और सीरोटोनिन। हिस्टामिन का काम क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर, और क्या कहते हैं, वैसोडाइलेटर किसका काम होता है, देखो अपने उसमें कॉपी में देखो, अपने नोट्स खोलो, उसमें जो है हिस्टामिन का क्या काम है, देखो हिस्टामिन का था वैसो डाइलेटर, यानी ये डाइलेट करता है। और कंस्ट्रिक्टर था सीरोटोनिन। तो वैसोडाइलेटर का क्या काम होता है, हिस्टामिन का। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्या होता है। जिस दिन मेरी लाइव क्लास आएगी तो उसमें जो है मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसके आंसर जो है नीचे कमेंट करते रहना। पर अभी मैं आंसर लिखते जाता हूं, तो कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनानी है क्योंकि आज दीपावली का दिन है। तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन कैसा होता है, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन को कहते हैं हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजिड फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी रिजिड फाइबर किस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। रिजिड फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू किसको कहते हैं, जो रिजिडिटी देता है, रिजिडिटी, तो कोलेजन फाइबर होते हैं। फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या था हिस्टामिन का, तो वैसोडाइलेटर था या वैसोकंस्ट्रिक्टर। आप जो है देखो अपनी कॉपी में, वैसोडाइलेट करता है, यानी ये आर्टरी के को बढ़ा देता है। मैंने बोतल से एग्जांपल दिया था कि पहले इसका साइज इतना था, बोतल का साइज बड़ा हुआ दिखाया था, तो ये वैसोडाइलेशन का काम करता है। फिर जो है एंटीबॉडीज का सेकंड नाम क्या था, तो इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन। और जो इसका मटेरियल होता है वो प्रोटीन होता है। तो अपने आंसर लिखते रहना। फिर जो है इलास्टिक फाइबर, इलास्टीन प्रोटीन का बनता है, अभी पिछले ही स्लाइड में डिस्कस किया था। कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर किसका था, ट्रोपोकोलेजिन, ट्रोपोकोलेजिन प्रोटीन का। फिर उसके बाद हिपेरिन का क्या काम था, तो ये हिपेरिन का काम होता है वैसो नहीं, एंटीकोएगुलेंट, ब्लड को क्लॉट होने से, क्लॉट कराता है, एंटीकोएगुलेंट, क्लॉट होने से रोकता है, एंटीकोएगुलेंट। और लीकेज को मतलब स्टॉप करता है, वो होता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन पढ़ा था ना कि वो लीकेज को रोकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बाद एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है हमने आधा खत्म कर लिया। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेक्चर को देखिए और नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। आज छोटा सा लेक्चर था, आप इसको जो ये स्लाइड लिखी क्वेश्चन कराए हैं इसको नोट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।